हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेक्चर में हम 3D में एक और नई चीज़ लेके आए हैं। उसका नाम है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख पाएंगे इस सेशन में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या होता है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। पहले मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे या इसके बारे में जो थ्योरी है उसे देख लेंगे एक बार। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट है जो कि 1 नंबर है, और एक्सट्रूड करने के बाद ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप उन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, आपकी जो 2D ऑब्जेक्ट हैं जो कि सिंगल सेलेक्टेबल हैं, उन चीज़ों को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड क्रिएट्स ए 3D सॉलिड और सरफेस बाय एक्सटेंडिंग 2D और 3D कर्व। तो यहाँ पे एक्सट्रूड का मतलब ये है, एक्सट्रूशन कैन एक्सटेंड इन द z डायरेक्शन, जो कि आपका हमेशा z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका जो 2D ऑब्जेक्ट है वो x और y में बनता है। तो जो एक्सट्रूशन होगा वो z डायरेक्शन में होगा। और बी अ सेट टू टेपर और फॉलो अ पाथ, और ये टेपर, एंगल और पाथ के अलोंग भी हो सकता है। तो वो भी हम देखेंगे आगे। यू कैन एक्सट्रूड एन ओपन और क्लोज्ड ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ 3D सरफेस और सॉलिड। अगर आपके पास क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है और सिंगल सेलेक्टेबल नहीं है, तो वो सरफेस में कन्वर्ट हो के और एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर कोई सिंगल सेलेक्टेबल और क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो वो सॉलिड बन के आएगा। तो ये ध्यान में देना है, आपको रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड कब बनेगा और सरफेस कब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड। तो कई सारी चीज़ें होंगी। ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, पहले तो वो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए जिसे आपको एक्सट्रूड करना है, तो वो कैसे लेंगे हम। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। नोट, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाले है, सेलेक्ट फेस और एज सब ऑब्जेक्ट्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाइल यू सेलेक्ट देम। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ उनको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फेस और एज को। फिर आगे देखते हैं मोड, क्या क्या मोड होते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हैं कई सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। मोड कंट्रोल वेदर द एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड और अ सरफेस। तो यहाँ पे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सॉलिड हो और सरफेस हो, जैसा भी आप चाहें। Surfaces are extruded as either nerve surface depending on the surface modeling mode system variable। तो यहाँ पे दो होते हैं, सरफेस मोड एंड सॉलिड मोड। तो दोनों में से कोई भी मोड आप अपना सकते हैं, यानी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आगे देखते हैं हाइट ऑफ एक्सट्रूशन। क्या हाइट होनी चाहिए आपके एक्सट्रूड होने की, वो आप डिसाइड करके आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन सेकंड आपका हाइट ऑफ एक्सट्रूशन होगा, जिससे आप जो भी आप वैल्यू डाल देंगे वो ले लेगा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सट्रूडेड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अलोंग द पॉजिटिव और नेगेटिव z axis, the direction is based on the UCS that was current when the object was created, or for multiple selection on the original UCS of the most recent created object। तो यहाँ पे UCS पे डिपेंड करेगा। Z डायरेक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरह से देंगे वो चीज़ देखते हैं। स्पेसिफाइज द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सट्रूशन विथ टू स्पेसिफाइड पॉइंट। द डायरेक्शन कैन नॉट बी पैरेलल टू द प्लेन और the sweep curve created by the extrusion। तो यहाँ पे उसके पैरेलल नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। पाथ, एक ऑप्शन इसमें पाथ का होता है। जैसे यहाँ पे आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, आपके पास एक कर्व है यानी प्रोफाइल है, और यहाँ पे एक पाथ है। तो आपको यहाँ पे पाथ जब यूज़ करते हैं तब उस समय में आपको इसको हाइट नहीं देनी होती है। पाथ की जो हाइट होती है वही इसकी हाइट हो जाती है। तो वो किस तरह से देना है वो देखते हैं। स्पेसिफाई द एक्सट्रूशन पाथ बेस्ड ऑन अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। द पाथ इज मूव टू द centroid of the profile, then the profile of the selected object is extruded along the closure path
टू क्रिएट सॉलिड और सरफेस। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज है या ओपन है, वो चीज़ पे सरफेस और सॉलिड को डिपेंड करेगा। नोट यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, सेलेक्ट फेस और एज बाय ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाइल यू सेलेक्ट दैम। तो फेस और एज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ उसे कर सकते हैं। द पाथ शुड नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन एज द ऑब्जेक्ट, नॉर शुड द पाथ हैव एरिया ऑफ हाई कर्वेचर। आगे देखते हैं, द एक्सट्रूशन स्टार्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मेंटेन इट्स orientation relative to the path. If the path contains segments that are not tangent, the program extrude the object along each segment and then meter the joint along the plane, bisecting the angle from forward by the segments. If the path is closed, the object should lie on the meter plane. The allow the start and selection of the solid to match up. If the object is not on the meter plane, the object is rotated until it is on the meter plane. Objects with multiple loops are extruded so that all of the loop appear on the same plane at the end selection of the extruded solid. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं टेपर एंगल। तो टेपर एंगल जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये एकदम सीधा हाइट है और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा टिल्ट हो रहा है, यानी सभी तरफ से ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, टेपर एंगल हो जाएगा, जो भी आप इसे देना चाहें। तो देखते हैं अब क्या होगा। वैसे आप इसका समझ गए हैं कॉन्सेप्ट क्या है। टेपर एंगल, स्पेसिफाई द टेपर एंगल फॉर द एक्सट्रूशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिटिव एंगल टेपर इन फ्रॉम द बेस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव एंगल टेपर आउट, द डिफॉल्ट एंगल 0, एक्सट्रूड a 2D object perpendicular to its 2D plane. All selected object and loop are tapered to the same value. जितने भी लूप्स हैं वो सब सेम वैल्यू पे टेपर होंगे। Specifying a large taper angle or a long extrusion height can crush cause of object of portion of the object to taper to a point before reaching the extrusion height. तो आगे देख लेते हैं, individual loops of the region are always extruded to the same height. When an arc is part of a tapered extrusion, the angle of the arc remains constant and a radius of the arc changes. Angle of taper, specify the taper between -90 and +90 डिग्री। तो ये -90 से +90 तक हो सकती है। स्पेसिफाई 2 points, specifies the taper angle based on 2 specified point. The taper angle is the distance between the 2 specified point. Drag the cursor horizontally to specify a preview the taper angle. You can also drag the cursor to adjust and preview the height of the extrusion. The dynamic input origin should be placed on the extruded shape on the projection of the point to the shape. तो यहाँ पे आप कर्सर के थ्रू भी आप उसे ड्रैग करके आपका जो भी है टेपर एंगल और हाइट ऑफ एक्सट्रूशन दोनों दे सकते हैं। आगे देखते हैं, when you selected a extruded object, the position of the taper grip is the correspondent point of the dynamic input origin on the tape face of the extrusion. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टेपर एंगल के लिए थी। अब आगे इसमें एक और चीज़ होती है एक्सप्रेशन, वो क्या होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एंटर अ फॉर्मूला और इक्वेशंस टू स्पेसिफाई द एक्सट्रूशन हाइट।
तो यहाँ पे एक्सट्रूशन हाइट के लिए आप कहीं भी से भी कोई फार्मूला और इक्वेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो हाइट वहाँ से ले लेगा। इस तरह से करके इसमें कुछ ऑप्शन जो मैंने बताया, एक है हाइट के थ्रू, एक डायरेक्शन है, एक पाथ है, एक टेपर एंगल है और एक एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप आसानी से एक्सट्रूड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान से इसे करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए ताकि आपका इसमें परफेक्शन हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। थैंक यू।